हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, अरे मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग ही आग जलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों ज्योमेट्री। आज ज्योमेट्री का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम क्या है ज्योमेट्री में? सर्वांग समता और समरूपता, जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। पहले देखते हैं हम लोग सर्वांग समता, सर्वांग समता, जिसे कहते हैं दोस्तों क्या? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, अब इसमें देखिए दोस्तों, इसके टेस्ट यानी कि इसमें 5 प्रकार के टेस्ट पाए जाते हैं। एक होता है SSS, SAS, मतलब एस का मतलब समझ रहे हैं, साइड होती है। देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं, पहले समझ लीजिए कौन कौन से। पहला होता है SSS, फिर दूसरा होता है, सभी एक एक करके अभी विस्तार से बताएंगे, पहले समझिए क्या कौन कितने होते हैं। SSS, फिर होता है दोस्तों SAS, ये एस और ए का मतलब समझ रहे, साइड एंगल, और ये यस का मतलब होता है साइड, तो ये डायरेक्ट लिख रहे हैं तो साइड एंगल साइड। फिर तीसरा होता है दोस्तों एंगल साइड एंगल, और चौथा होता है मेरे भाई, चौथा होता है डबल एंगल और साइड, और पांचवा होता है RHS, राइट एंगल साइड। आई बात समझ में? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके हम लोग पांचों को देखेंगे कि इसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कायदे समझ लिया तो क्वेश्चन देखते ही लगाएंगे। थोड़ा टफ होता है इसका क्वेश्चन, तो एकदम कायदे से समझिएगा। चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। देखिए SSS का मतलब होता है दोस्तों भुजा, यानी साइड को कहते हैं हिंदी में भुजा ना, भुजा भुजा और भुजा। सर्वांग समता, सर्वांग समता। देखिएगा यदि इसका अर्थ क्या हुआ, पहले ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे सर्वांग समता बार बार आएगा, तो सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है? ऐसी आकृतियां, 2 आकृतियां जिनके आकार और आकृति, जिनके आकार और आकृति दोनों बराबर हों, वे कहलाती है सर्वांग सम। और जो है समरूपता क्या होता है? जिसके सिर्फ आकार बराबर हो, देखने में सेम लगे, वो चीज़ें होती है सिर्फ क्या होता है? समरूपता होता है। सर्वांग समता का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों के आकार मतलब कि दोनों की बनावटें जो है सेम हो, और जिनका भार और वजन दोनों का अगर सेम है, अगर दोनों मोटे हैं तो, अगर एक मोटा है तो दोनों अगर मोटे हैं तो यानी उनके आकार और आकृति दोनों सेम है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों सर्वांग समता। आई बात समझ में? अब देखिए पहला टॉपिक है SSS। यदि 2 आकृतियां हैं, 2 ट्रायंगल हैं, ठीक, 2 ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है? ABC, PQR। इसमें क्या दिया है आपको? दिया है क्या? यहाँ पे लिखा रहेगा, दिया है SSS, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए AB बराबर PQ, BC बराबर दोस्तों QR के, और CA बराबर होता है आपके RP के। देखिए हमने क्या कहा? AB बराबर PQ के, लेकिन समरूपता में क्या होता है? वो समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर होती है भुजाएं। AB बराबर PQ के और BC बराबर QR के, BC बराबर QR के, और जो है CA बराबर RP के, CA बराबर RP के। अब देखिए जब ये तीनों भुजाएं बराबर होते हैं किसी त्रिभुज के, तो ये कहलाते हैं सर्वांग सम। तो हम लिख सकते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी
से क्या, जब इनके भुजा बराबर है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण जो है दोस्तों इसके इस कोण के बराबर होगा। यानी एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के। आई बात समझ में? जब इनके भुजाएं बराबर हो तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ये पहला नियम था। अब इसमें आता है यस ए यस, यानी साइड एंगल साइड। यदि दो भुजाएं बराबर हो तथा उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे कहलाते हैं दोस्तों सर्वांगसम या समरूपता। अब देखिए, अगर दोस्तों दो आकृतियां हैं, देखिएगा ये दो आकृतियां हैं, ये थोड़ा ये ए बी सी पी क्यू आर, ठीक। अब देखिए क्या, भुजा कोण भुजा, यदि दो साइडें बराबर हो, ये साइड और ये साइड, और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इनके बीच में ये कोण आपस में बराबर हो, ठीक। ये दो साइडें, इनके बीच में यही कोण होगा ना, ये आपस में बराबर हो, तो तब क्या होता है, दिया है आपको, दिया है क्या, दिया है ए बी बराबर पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू के, ए सी बराबर पी आर के, ए सी बराबर पी आर के, और एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल ए बराबर एंगल पी के, ये दिया है दोस्तों। तो बाई किससे, तो एस ए यस से क्या निकल के आ जाएगा आपको, कांग्रुएंसी से। जब ये तीनों बराबर तो बाकी चीज़ें जो है आपस में भी बराबर होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी बराबर जो है क्यू आर के हो जाएगा, और जो है क्या बच गया, एंगल ये दोनों बच गए, तो ये भी आपस में एंगल बराबर होंगे। एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा दोस्तों एंगल आर के। जो भी बचते हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो देखिए कैसे डायरेक्ट लगाएंगे। ये तो दूसरा था, तो यानी कि साइड एंगल साइड, यदि अगर कोण भुजा कोण रहे, यानी कि एंगल साइड एंगल रहे, तब क्या होता है, ये वो तीसरा है, एंगल साइड एंगल रहे, ये आपका जो है तीसरा टॉपिक है। तब यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या, कोण भुजा कोण, ठीक, सर्वांग सम रहे, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक दो त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी पी क्यू आर रहे, ठीक। एंगल साइड एंगल, दो कोण बराबर हो, उनके बीच की भुजा, जैसे मान लीजिए कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो, ठीक, और इनके बीच की ये भुजा बराबर हो, तो बाकी चीज़ें भी आपस में बराबर होती हैं। ये जैसे दिया है, आपको दिया रहेगा कि ये आपस में बराबर है। जैसे कह देगा कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के, और भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर के, और बाकी भी बचे चीज़ ए बी बराबर पी क्यू को हो जाएगा, ए सी बराबर जो है पी आर के हो जाएगा, और एंगल ए बराबर एंगल पी के हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे ये जो बाकी बचे वो भी बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग चौथा देखते हैं, यानी एंगल साइड क्या होता है। दोस्तों ये पांचवा है, लास्ट, आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा। जैसे कि दो आपको समकोण ट्रायंगल दिया है इस तरह, यही होता है ना, ए होता है, बी होता है, सी होता है, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री इसमें है, तो एंगल 90 डिग्री इसमें है। तो यानी दिया आपको है क्या, एंगल, अरे ए सी बराबर क्या, पी आर के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, और बी सी बराबर क्यू आर के, भुजा बी सी बराबर क्यू आर के।
तब भी कहेंगे कि ट्रायंगल समकोण है। ट्रायंगल क्या है? सर्वांगसम है, यानी कि कांग्रुएंसी है। तो यहाँ से हम 22 से निकाल सकते हैं, तो बाकी भुजा ये भी इसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। पांचों सर्वांगसम में जितने भी टॉपिक यानी 5 टेस्ट आते हैं, पांचों टेस्ट हमने बता दिया। अब हम लोग समझते हैं समरूप क्या होता है। 3 टॉपिक उसमें, वो समझ के डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो देखिए, देखते ही आसानी से लगाएंगे। समझते हैं समरूप क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। अभी हमने बताया कि समरूप उसे कहते हैं जिसका सिर्फ आकार बराबर हो, आकार देखने में समान हो। ये जैसे 2 ट्रायंगल हैं, ठीक, ये 3 और ये 3 और ये 3, सारी इसकी भुजा बराबर है। ये 6, ये 6 और ये 6। तो यहाँ पे देखने में ट्रायंगल ये भी है और ये भी है, तो यानी कि देखने में लग रहा है कि दोनों ट्रायंगल हैं और दोनों की भुजाएं आपस में बराबर है। मतलब कि एक ये सभी आपस में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, या इसको लेंगे तो 3/3 तो आएगा 1 दोस्तों, और 6/6 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है समरूप है, यानी सिमिलर है एक दूसरे के। आई बात समझ में? तो इसके 3 प्रॉपर्टी होते हैं दोस्तों। कौन से? ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और SAS। ये याद रखने का ट्रिक होता है। ट्रिपल ए यानी ट्रिपल ए का मतलब हो गया कि यानी 3 एंगल। जैसे देखिए, ट्रिपल ए यानी कोण कोण कोण। यदि किसी ट्रायंगल 2 ट्रायंगलों के तीनों कोण आपस में बराबर हों तो वे सिमिलर यानी समरूप कहलाएंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक तरीके से, डबल ए का अर्थ क्या होगा कि अगर दोस्तों 2 ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के 2 कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, जानते हैं ना। तो डबल एंगल भी बराबर हो तो वह समरूप त्रिभुज कहलाएगा, यानी कोण कोण। ये समझ लीजिएगा, ठीक। तो देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है 2, इसमें जो है समद्विभाजक होते ABC, PQR। हमने क्या कहा कि इसमें कोण बराबर है तीनों, B बराबर Q के, C बराबर दोस्तों R के, और एंगल A बराबर एंगल P के। ये दिया है आपको, ये पहले से दिया रहेगा कि ये आपस में बराबर है, 3 के भुजाएं अपने में समानुपाती होती हैं, तब ट्रायंगल समरूप होता है। देखिए, समरूप का अर्थ कैसे लिखा जाता है। ट्रायंगल ABC ये सिर्फ इस तरह लगाया जाता है, ट्रायंगल PQR। अब इसी तरह से भुजा को अपने समानुपाती में बांटना है। कैसे? देखिए, इधर से दो अक्षर ले रहे हैं तो इधर से भी पहले 2 अक्षर लेंगे, यानी AB बटे में PQ। इसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ से BC ले रहे हैं तो इधर भी लास्ट वाला 2 लेंगे, यानी कि BC बटे में QR के। और देखिए, अब इधर से CA ले रहे हैं तो इधर से RP लेंगे, CA बटे में RP के हो जाएगा। आई बात समझ में? इतने जो है इसमें बनते हैं। यदि किसी ट्रायंगल 2 ट्रायंगलों के जो है त्रिभुज एंगल बराबर हो तो उनके भुजाएं जो है समानुपाती होती हैं। लेकिन सर्वांग समता में क्या था? भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया दोस्तों पहली प्रॉपर्टी, जब तीनों क्या बराबर हो, ये बराबर हो। अब अगर यहीं पे कह दे आपसे कि यदि किसी 2 ट्रायंगलों के ट्रिपल एस नियम से, यानी किसी तीनों भुजाएं जो है समानुपाती हों, जैसे ट्रिपल एस का मतलब हो गया दोस्तों भुजा यानी साइड, ठीक। तो देखिए, 2 ट्रायंगल हैं ABC, PQR। ये इसके समानुपाती होगा, ये इसके समानुपाती होगा, और ये साइड इसके समानुपाती होगा। आपको क्या दिया है? इस एंगल AB बटे में PR और BC बटे में QR के, BC बटे में QR के, और बराबर CA बटे में RP के, CA बटे में RP के। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे CA लिख रहे हैं तो यहाँ पे PR मत लिख दीजिएगा,
क्रम होता है, ये लिखने का क्रम होता है। अगर कहेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है कि PR या RP लिखे, इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको काट देगा नंबर। ऑप्शन में दिया भी रहता है इस तरह की। ठीक, जब भुजाएं समानुपाती होते हैं तो इनके एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल A बराबर एंगल P के, एंगल B बराबर होता है दोस्तों एंगल Q के, और एंगल C बराबर होता है आपका एंगल R के। आई बात समझ में? जब ये दिया रहेगा, ये अगर तीन इस तरह बराबर है तो इसके एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब देखिए ये तो ये हो गया। अब तीसरा हमने कहा ना, तीन इसमें आते हैं थ्योरी, तो तीसरा इसमें आता है यस यानी कि भुजा कोण भुजा। तीसरा हमने क्या बताया आपको? भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अब देखिए लास्ट, इसके बाद हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q, ये R। भुजा कोण है भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर, इनके बीच का ये कोण आपस में बराबर है। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, इनके बीच में ये कोण बराबर है। देखिएगा AB बटे में PQ के, AB बटे में PQ के बराबर BC बटे में QR के, BC बटे में QR के, और एंगल B बराबर एंगल C के। तो जब ये दिया रहेगा कि ये इस तरह है मेरे भाई, तो ये भी आपस में भुजाएं जो है, जो बाकी बचे हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कह देंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है, यानी सिमिलर का ये होता है, सर्वांगसम का इस तरह साइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये सिमिलर का ये केचुआ की तरह होता है, और सर्वांगसम में दो लाइन बराबर करके ऊपर इस तरह केचुआ की तरह बना दीजिएगा। और ट्रायंगल PQR के मेरे भाई, समझ गए? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बटे में PQ के, BC बटे में QR के, और CA बटे में RP के, और एंगल जो है C बराबर एंगल R के, एंगल A बराबर एंगल P के। सारी चीज़ें हमने, तीनों प्रॉपर्टी होती हैं इसमें समरूपता में, सभी हमने बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन, हमने कहा ना कि अगर आपने दोनों चीज़ें समझ लिया तो आसानी से लगाएंगे। ये ट्रायंगल क्या, ABC एक ट्रायंगल है, तो पहले बना लीजिए एक ट्रायंगल ABC। A है भैया, B है और C है। ठीक, ABC भुजा AB और तथा AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल यानी समांतर है BC के। यहाँ पर एक भुजा बिंदु है, एक भुजा बिंदु यहाँ पर है, इनको मिला दीजिए। ये D है मेरे भाई, ये E है, कह रहा है ये इसके पैरेलल समांतर है। तो क्या कहा है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर के, ये दिया है 4 के, और AE बराबर 8 के, ये लंबाई 8 के। तो यहाँ पे ये मत कहिएगा कि मास्टर दोनों तो चीज़ें ये बराबर है भुजाएं, नहीं, ये गड़बड़ है। ये दिया है लंबाई, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये 8 है इसकी। और देखिए DB बराबर x-4, DB बराबर x-4 के, और क्या दिया, EC बराबर 3x-19 के, ये दिया है 3x-19 के। आपसे x का मान पूछा है, तो एकदम आसान से लगाएंगे। देखिए कैसे, सिमिलरिटी आपको पता है ना, इसमें सिमिलरिटी लगेगी। और यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि यदि दो समांतर रेखाएं हों तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाएं हों, कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण देखिए, ये ट्रायंगल आपको कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए। तो एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे भाई ADE बन रहा है, और समरूप है किसके, और ट्रायंगल ABC बन रहा है, ट्रायंगल ABC बन रहा है ना। एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये एक छोटा वाला ले लीजिए। तो इसमें देखिए आपको कैसे पता चलेगा, ये दोनों समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा ये आ रही है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल दोस्तों दोनों में कॉमन होगा। कहोगे कैसे मास्टर, ये छोटे वाले में भी ये एंगल शामिल है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तब भी ये इसमें शामिल है, तो ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यानी AAA वाले सिमिलरिटी फार्मूला से ये ट्रायंगल दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। जब समरूप होंगे मेरे भाई, तो AD बटे में
अरे ए डी बटे में ए बी, यानी ये इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी बटे में ए डी और बराबर और क्या बी सी बटे में डी ई, बी सी बटे में डी ई और क्या लिखेंगे और ई ए बटे में ई ए बटे में अरे ई ए नहीं सी ए बटे में ई ए। अब देखिए आपको क्या चाहिए, ए बी बटे में ए डी क्या है, ए बी बटे में ए डी, इतना बटे में इतना कैसे करेंगे इसको, ए बी इतने बटे में इतना ले लीजिए या इतने बटे में इतना इतने बटे में इतना कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए डी बटे में बी सी, अरे ए डी बटे में ए डी बी और ए ई बटे में ई सी हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटा दे, वीडियो रोक के लिख लीजिए क्योंकि जगह नहीं है। देखिएगा 4 बटे में मेरे भाई x-4 बराबर 8 बटे में 3x-19। अब देखिए इसको इससे काटेंगे तो 2 बार में कट गया, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, 3x-19 बराबर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x-8 के, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 19 में से मतलब ये आ जाएगा x बराबर 11 के। तो x का मान पूछा था तो यहाँ से आसानी से पता चल गया 11 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब अगले वीडियो में ये शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों, अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन लेके आएंगे कि सारी आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे दोस्तों तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।